हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। अब तक हमने देख लिया पीरियोडिक टेबल कैसे याद करी जाएगी, कौन कौन से इसके अंदर तत्व हैं। एस ब्लॉक देख लिया, डी ब्लॉक देख लिया, पी ब्लॉक देख लिया और कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं ये भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके बारे में कि अम्लता, क्षारीयता, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुता क्या होता है। देखो, ये पहला पीरियड, दूसरा 7 8 तक होते हैं। ये सात आवर्त होते हैं इसमें, 3 4 5 5 6 7। तो पहले आवर्त का मतलब ये हो गया कि जो इसमें न्यूक्लियस होगा उसमें सिर्फ एक ही कक्षा होगी। दूसरा आवर्त का मतलब हो गया न्यूक्लियस, इसमें 2 कक्षाएं होंगी। तीसरे में एक न्यूक्लियस 3 कक्षाएं होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके चारों तरफ 3 कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। जैसा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 का मतलब हो गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा होगा। और लिथियम का 3 होता है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे 2 कक्षाओं में। 2 1 3 हो गया ना इसका। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1, तो दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, दूसरी में 2 लगा रहे होंगे। इसी तरह से सोडियम कितना होता है 11, तो 11 का होंगे 2, सोडियम कितना होता है 11, तो 2 8 1, यानी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, दूसरी में 8 होंगे और पहली में 2 होंगे। ये तो मतलब इसका। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इतना ऐसा काट देंगे। अब हम देखते हैं क्षारीयता। तो क्षारीयता का मतलब हो गया जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ही अच्छा क्षार कहलाएगा। तो अब बताओ, पहले जो पीरियड होगा हमारा, पहला जो पीरियड है इसमें एक ही कक्षा है, और दूसरे पीरियड में 2 कक्षाएं हैं, और तीसरे पीरियड में 3 कक्षाएं हैं। तो न्यूक्लियस ये हो गया, और यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। अब इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन में पकड़ मजबूत होगी, इस वाले पे ज्यादा मजबूत होगी या इस वाले पे ज्यादा मजबूत होगी? जाहिर सी बात है, जो नजदीक है उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी, आपस में अट्रैक्ट करे हुए होंगे। यहाँ पे इतनी पकड़ मजबूत नहीं होगी, यानी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे नीचे को आएंगे, 7 में आवर्त होगा, यहाँ चक्करों की संख्या कितनी होगी 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन की पकड़ बहुत कमजोर होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, आसानी से निकल जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो नीचे आने पर क्या होगा, क्षारीयता बढ़ रही है, ये हो गया बढ़ रहा है। नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ रही है। अब इस साइड चलते हैं, तो इस साइड हम देखेंगे जो आवर्त है हमारा 2 है, तो यहां तक 2 का 2 ही है, 3 है तो पूरा 3 का 3 ही है, यानी इस साइड जाने पर आवर्त यानी जो हमारा कक्षाएं है वो सेम की सेम है, यानी दूसरे आवर्त में 2 चक्कर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यानी अगर हम लिथियम में देखें, अगर हम एग्जाम्पल लें लिथियम का, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 चक्कर हो गए। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, पहली कक्षा में 2 हो गए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दिया। अब हम देखें बेरिलियम में, तो बेरिलियम में भी ये कंडीशन है, 2 कक्षाएं होंगी, और इसी में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगा रहे हैं, पहली में 2 और दूसरी में भी 2, यानी यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन भी बढ़ गए। प्रोटॉन कितने हो गए इसके अंदर, प्रोटॉन भी 4 है इसके अंदर, यहाँ पे इस न्यूक्लियस में, और यहाँ भी प्रोटॉन 3 है, यानी यहाँ प्रोटॉन भी बढ़ गया, न्यूट्रॉन भी बढ़ गए, यानी इनकी जो चार्ज है वो ऑलरेडी बढ़ गया, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में मजबूती तरह खींच के रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो यानी इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी आपस में ज्यादा होगी। यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन पॉजिटिव, यहाँ तो यहाँ पे बॉन्डिंग कम होगी, ये आपस में कम खींचेंगे, यहाँ पर ज्यादा खींचेंगे, तो इसका साइज क्या हो गया, घट गया। ये थोड़ा सा साइज इसका इसके मुकाबले हल्का सा घट जाता है, जबकि नीचे आने पर साइज बढ़ गया है लगातार,
3 से 4 चक्कर हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, यानी नीचे आने परमाणु का चार्ज आकार बढ़ गया है। और इस साइड से इस साइड चलेंगे तो परमाणु का आकार बहुत ना के बराबर घटता, बहुत ना के बराबर। तो बाएं से दाएं चलने पर पीरियोडिक टेबल में परमाणु का आकार घटता है, बहुत ना के बराबर, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरह इस साइड से हम इस साइड चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का आकार बहुत हल्का सा घटता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। इस वजह से इधर जाने पर क्षारीयता क्या होगी? घटेगी, क्षारीयता घट गई। ठीक हो गया? तो क्षारीयता नीचे आने पर बढ़ रही है, इधर जाने पर घट रही है। अब देखते हैं अम्लता। अम्लता में क्या हिसाब है? तो अम्लता क्या होगा? उल्टा होता है इसका। अम्लता में क्या होता है? क्षारीयता में जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे दे वो उतने अच्छा क्षार, और अम्लता में क्या होता है? जो H+ जितनी आसानी से देता है उतनी अच्छा अम्लीय, या जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले वो उतना अच्छा अम्लीय। या तो H+ दे दे तो अच्छा अम्लीय, या इलेक्ट्रॉन ले ले तो अच्छा अम्लीय। और क्षार में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे आसानी से वो उतने अच्छा क्षारीय। लेकिन यहाँ H+ का तो रोल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का लेने का रोल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जितनी मुश्किल से देगा वो उतना अच्छा अम्लीय, और जो जितनी आसानी से दे देगा वो उतना ही खराब अम्लीय। तो नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो नीचे आने पर अम्लता क्या होगी? नीचे आने पर अम्लता घटेगी, कि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना आसानी से। क्षार और अम्ल एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना, तो नीचे आने पर अम्लता घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? अम्लता, अम्लता क्या हो रही है? घट रही है, ये होगा डिक्रीज। और इधर जाने पर, क्योंकि साइज इधर जाने पर घट रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, तो जो जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता उतने अच्छा अम्लीय होता। तो इधर आने पर क्या होगा? अम्लता बढ़ेगी। ठीक हो गया? तो अब सिंपल तरीके से याद रखो इसे, जैसे जैसे साइज बढ़ता है क्षारीयता बढ़ती है, साइज घटेगा तो क्षारीयता घटेगी। इसका उल्टा कर दो, अम्लता साइज बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी, और अगर साइज छोटा होगा तो अम्लता बढ़ेगी। हम देखते हैं आयनन विभव, आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी। ये तीनों एक ही होते हैं। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, ये तीनों एक ही नाम है। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। ये देखो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में चक्कर ला रहे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, या आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। अब बताओ तुम्हें, इस साइड देखते हैं नीचे को आने पर, तो नीचे आने में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, नीचे में जो चक्कर लगा रहा है बाहरी कोश में उसे निकालना आसान है। नीचे वाले को आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पकड़ है वो साथ में इलेक्ट्रॉन में यहाँ बहुत दूर हो गए और यहाँ बहुत नजदीक है। नजदीक इलेक्ट्रॉन पकड़ ज्यादा होगी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से, यहाँ बहुत दूर है, तो इसे निकालने बहुत आसान है। जितने नीचे को आएंगे तो आयनन ऊर्जा, आयनन विभव क्या होगा? निकालना आसान है। आयन एनर्जी हमें खर्च कम करनी पड़ेगी, नीचे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, तो निकालना बहुत मुश्किल है। नीचे आने पर आसान होता है। आयनन ऊर्जा विभव नीचे आने पर क्या होगा? नीचे आने पर घट जाएगा। आयनन ऊर्जा नीचे आने पर घट जाएगी। अब बताओ, इधर जाने पर साइज घट गया है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बढ़ रही है, पकड़ बढ़ रही है, तो इस साइड, इधर से इस साइड जाएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पकड़ आपस में बहुत मजबूत है,
तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इधर जाने पर ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इधर जाने पर आयनन ऊर्जा आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, इधर जाने पर बढ़ जाएगी, आयरन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। नीचे आने पर घट रही है, इधर आने पर बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो तीन चीजें होगी हमारे पास, अम्लता होगी, क्षारीयता होगी, आयनन एंथैल्पी हो गई। अब हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुता। विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुता क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ईएन से डिनोट करते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ईएन क्या है? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ईएन विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। अब विद्युत ऋणात्मक डेफिनेशन तुल्य क्या होता है? किसी दो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन युग्म को या दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। और दूसरा टर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होगी। ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता की किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करे और उसे रख भी ले, अपनी कक्षा में रख भी ले और आकर्षित भी करे की क्षमता जो होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ऊपर वाले में क्या है? खाली ओनली आकर्षित कर रहा, वो अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन रख नहीं पा रहा। और फ्लोरीन जो है नहीं, क्लोरीन जो है ये करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा और उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा, यानी अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। क्यों करता है? ये रख क्यों लेता? फ्लोरीन ये रहा हमारा और क्लोरीन ये रहा। फ्लोरीन का साइज जो होगा, ये कौन से ग्रुप आवर्त मारिया? दूसरे में, यानी इसमें क्या होगा? ये इस तरह होगा। और क्लोरीन जो होगा हमारे कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका साइज क्लोरीन का बड़ा होता है, फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रख लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि फ्लोरीन क्या करता? ओनली अट्रैक्ट करेगा, रख नहीं पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को रख ले वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे ओनली वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। अट्रैक्ट करता खाली, बस ये रखता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत बंधुता सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया। तो आज हमने क्या सीख लिया? अम्लता, क्षारीयता, साइज नीचे आने पर बढ़ेगा, इधर जाने पे घटेगा, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। इतनी चीजें हमारी हो गई। आगे की चीज हम कल देखेंगे।